हेलो फ्रेंड्स, सेजल के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना तंदूर के तंदूरी पनीर टिक्का। उसके लिए मैंने लिया है कैप्सिकम, पनीर और ऑनियन। सारी चीज़ों को हमें स्क्वायर शेप में कट करना है और हमें सभी चीज़ों को मोटा-मोटा कट करना है। पनीर टिक्का के लिए सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए एक बाउल में मैंने 3 बड़े चम्मच दही मिलाया है। दही को हमें गाढ़ा रखना है और दही खट्टा नहीं होना चाहिए। मैंने दही घर का यूज किया है। आपको जो यूज करना है वो कर सकते हो, बार वाला भी आप यूज कर सकते हो। दही के अंदर हम 2 चम्मच बेसन मिलाएंगे। बेसन मैंने कच्चा लिया है, बेसन को भूना नहीं है। आपको भूनकर डालना है तो आप बेसन भूनकर डाल सकते हो। अभी हम इसके अंदर सारे मसाले मिक्स करेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने जो बाहर रेडीमेड मिलता है वो यूज किया है। आपके पास वो नहीं है तो आप घर पे अदरक लहसुन का पेस्ट करके मिक्स कर सकते हो। 1 से 2 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च मिक्स की है। कश्मीरी मिर्च से बहुत अच्छा हमारा कलर आता है पनीर टिक्का में। आपके पास वो नहीं है तो आपके पास जो है वो यूज कर सकते हो। आधी चम्मच मैंने हल्दी मिलाई है। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर मिलाया है और स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। कश्मीरी मिर्च से पनीर टिक्का में बहुत अच्छा कलर आता है। जब रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो पनीर टिक्का में रेड कलर का यूज करते हैं। घर पे हम रेड कलर नहीं यूज करते हैं। अभी इसके अंदर हम कसूरी मेथी का यूज करेंगे। कसूरी मेथी को दोनों हाथों से हम क्रश करके डालेंगे, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी हम अजवाइन लेंगे। अजवाइन भी दोनों हाथों से हम क्रश करेंगे, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी हम थोड़ा सा चाट मसाला मिलाएंगे, उससे बहुत अच्छा टेंगी टेस्ट आएगा। अभी सारी चीजों को हमें मिक्स करना है। सारे मसाले हमारे दही में अच्छे से मिक्स हो जाए तो अच्छे से हमें मिक्स करना है। हमारा पेस्ट एकदम रेडी हो गया है और ये पेस्ट एकदम गाढ़ा होना चाहिए। इस स्टेज पर आपको पानी जैसा लगे तो आप बेसन मिला सकते हो और गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा दही डाल सकते हो। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नई नई रेसिपी के लिए। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है और ऐसा गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम अच्छे से कोटिंग नहीं होगा। अभी हम गरम तेल करेंगे 2 से 3 चम्मच। जो तेल आप यूज करते हो वही तेल गरम करना। हम डेली जो खाते हैं वही तेल मैंने गरम किया है। अच्छे से गरम हो जाए फिर हमने जो पेस्ट बनाया है उसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। हमारा तेल गरम हो गया है तो अभी पेस्ट के अंदर हम मिक्स कर देंगे और फिर से हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हमारे जो भी मसाले डाले हैं उसका अच्छे से फ्लेवर आए। हम अच्छे से हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी हम सारी चीजें इसके अंदर मिक्स करेंगे। हमने कैप्सिकम सबसे पहले डाला और फिर हम डालेंगे ऑनियन और लास्ट में हम डालेंगे पनीर, क्योंकि पनीर को लास्ट में ही डालना क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है तो वो टूट जाएगा। मैंने ये रेसिपी में पनीर को ज्यादा यूज किया है पनीर टिक्का के अंदर, क्योंकि हमारे घर पे पनीर सबको ज्यादा पसंद है तो मैंने पनीर का ज्यादा यूज किया है। आपको जो पसंद है वो आप डाल सकते हो। अभी हमें ये चम्मच से या इससे हम नहीं मिलाएंगे, हम हाथों से मिक्स करेंगे और वो भी हल्के हाथों से। अच्छे से हमें सारा कोटिंग लग जाए ऐसे मिक्स करना है। आप देख सकते हो कि कैप्सिकम के ऊपर पनीर के ऊपर अच्छा सा कोटिंग आ गया है। अभी हमारा कोटिंग अच्छा हो गया है। मैंने थोड़ा और पनीर ऐड किया। मैंने ये रेसिपी में 300 ग्राम पनीर यूज किया है। आपको जितना पसंद हो उतना आप मिक्स कर सकते हो। कैप्सिकम मैंने ग्रीन कलर का लिया है। आपके पास येलो हो तो येलो ले सकते हो, रेड हो तो रेड भी ले सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा।
मशरूम का भी यूज होता है, बेबीकॉर्न का भी यूज होता है, पोटैटो का भी यूज होता है। पोटैटो को आप बॉईल करके डाल सकते हो, सारी चीजें आप डाल सकते हो। आप देख सकते हो कि पनीर के ऊपर, ऑनियन के ऊपर बहुत अच्छा कोटिंग हो गया है। कोटिंग अच्छे से लग जाना चाहिए, वो पतला नहीं होना चाहिए। ये हमारा मैरिनेट करने के लिए हम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। पनीर टिक्का के साथ हरा धनिया और पुदीना की चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो अभी हम चटनी बनाएंगे। 1 कटोरी मैंने धनिया लिया है, 1 कटोरी मैंने पुदीना लिया है और 2 से 3 मैंने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च मैंने तीखी वाली नहीं ली है। आपको तीखा पसंद है तो आप तीखी हरी मिर्च का यूज कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने अदरक डाला है और थोड़ी सी मैंने शुगर डाली है। शुगर से बहुत अच्छी चटनी बनेगी और एकदम थोड़ी सी मीठी लगेगी। और थोड़ा सा हम चाट मसाला मिलाएंगे और स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। हमारी चटनी खट्टी मीठी होनी चाहिए तो पनीर टिक्का के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और इसके अंदर हम 1 नींबू डालेंगे जिससे खट्टापन आ जाए चटनी में। और आइस के टुकड़े भी डालेंगे, और आइस के टुकड़े हमारी चटनी अच्छी ग्रीन रहे इसके लिए हमें 2 से 3 आइस मिलाएंगे। आइस मिलाना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, चटनी बनाते पुदीना धनिया सब कुछ डालते हैं पर कलर इतना अच्छा नहीं आता है, तो हमें हरी चटनी चाहिए इसीलिए मैंने आइस मिलाया है। आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा हरा कलर आया है। हम एक बाउल के अंदर हमारी हरी चटनी डाल देंगे। और बाहर हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें लाइट ग्रीन कलर की चटनी मिलती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो वो लोग दही मिलाते हैं। तो हम भी हमारी चटनी में दही मिलाएंगे। 1 चम्मच मैंने दही मिक्स किया है। अभी चटनी में अच्छे से हमारा दही मिला देंगे और मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छी हमारी चटनी हो गई है। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो गया है और लाइट ग्रीन हो गया है। ये चटनी पनीर टिक्का के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप जरूर बनाना। और स्टोर करके भी हम रख सकते हैं 3 से 4 दिन तक, बहुत अच्छी लगती है। और दूसरे आलू पराठा के साथ, भजिया के साथ, सबके साथ अच्छी लगती है। इसके साथ हम एक सलाद बनाएंगे। सलाद मैंने ऑनियन का बनाया है। इसको हम राउंड राउंड शेप में कट करेंगे और सारी रिंग एक दूसरे में से निकाल देंगे। आप देख सकते हो कि हमारी रिंग निकल गई है और इसके अंदर हम ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर मैंने कूट कर डाला है। आपके पास बार वाला जो पाउडर मिलता है वो भी डाल सकते हो और वो आपको जितना तीखा पसंद है उतना आप मिक्स करना। स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है और आधा मैं नींबू डालूंगी। और ये हमारा सलाद रेडी हो गया है। सलाद आप जरूर बनाना, पनीर टिक्का के साथ ऑनियन का सलाद बहुत अच्छा लगता है। हमारी चटनी भी रेडी हो गई है और हमारा सलाद भी रेडी हो गया है। अभी हम हमारा पनीर टिक्का हम बनाएंगे। ये मेरिनेट अच्छे से हो गया है। ये मैंने पनीर बारबेक्यू के लिए एक स्टिक ली है। ये स्टिक आपको डी मार्ट में से, मॉल में से मिल सकती है और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। और ये स्टिक बहुत टाइम तक चल सकती है। अब इस स्टिक में हमें 1 बाय 1 डालते जाना है। सबसे पहले मैंने कैप्सिकम लगाया है, फिर पनीर लगाया है, फिर ऑनियन लगाई है। कैप्सिकम को पहले लगाएंगे क्योंकि पनीर टूट ना जाए इसलिए। और बीच बीच में हमें जगह रखनी है तो अंदर से भी अच्छा पक जाए। और फर्स्ट और लास्ट में हम कैप्सिकम रखेंगे। और हमने पनीर टिक्का हम के लिए रेडी हो गया है। और अभी मैंने छोटी फ्लेम पर पनीर टिक्का हम बना रहे हैं क्योंकि हमारा जल ना जाए इसीलिए। पनीर टिक्का की स्टिक जो है उसको हम घुमाते जाएंगे तो अच्छे से चारों बाजू पक जाए और ऊपर ब्लैक ब्लैक हो जाए तब समझ लेना कि वो पक गया है अच्छे से। और अभी हम सर्व करेंगे। हमें फोक से सर्व करना है और जहां कैप्सिकम ऑनियन है वहां से हम निकालेंगे तो हमारा पनीर टूटे नहीं। आप देख सकते हो कि अच्छे से हमारा पनीर निकल गया है और टूटा नहीं है। अभी साथ में हम हरी चटनी सर्व करेंगे और सलाद सर्व करेंगे। आपको रेसिपी कैसी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी नई नई रेसिपी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेजल का किचन। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।